खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिलेट टाइम्स। समस्तीपुर सराय रंजन में एक मोहम्मद सजलूम नाम के शख्स के साथ मारपीट हुई थी। हमने वो वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो शेयर करने का असर यह हुआ कि जब मोहम्मद सजलूम के साथ उस घटना को अंजाम दिया गया तो मोहम्मद सजलूम की खैर आफियत के लिए वहां पर कोई नेता नहीं आया। लेकिन मिल्लत टाइम पे वो वीडियो डलने के बाद उस वीडियो का यह असर हुआ कि वहां के जितने भी आरजेडी के नेता हैं वो मोहम्मद सजलूम से मिलने पहुंचे हैं और जिन लोगों ने मोहम्मद सजलूम के साथ निर्दयता की थी, उनको मारा था, उनके कपड़े फाड़ दिए थे, उन पर घूंसे चांटे बजाए थे। एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 55-60 साल है, जो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए निकला था, जो बकरी की खरीदो फरोख्त का काम करता है, उस पर यह इल्जाम लगा के कि इस पे गोमांस है, कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, लेकिन उसकी सुनवाई के लिए कोई नहीं आ रहा था। लेकिन मिल्लत टाइम्स की इस वीडियो के बाद यह असर हुआ कि आरजेडी के नेता वहां पहुंचे, मोहम्मद सजलूम को जो है उन्होंने बात करी और 3 दिन का टाइम दिया कि 3 दिन के अंदर उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने मोहम्मद सजलूम के साथ लगभग लिंचिंग कर ही दी थी। अगर 112 टाइम पे नहीं पहुंचती तो मोहम्मद सजलूम का भी वही हाल हो सकता था जो लिंचिंग में अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आरजेडी के जो नेता पहुंचे थे, आरजेडी के नेता कारी सुहैब एमएलसी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, मुकेश सहनी, ये सब लोग वहां पहुंचे और मोहम्मद सजलूम से जो है उनकी खैर आफियत पूछी और उनको आश्वासन दिया और प्रशासन से बात करी कि जिन लोगों ने इनके साथ ये हरकत की है उन पर जल्दी से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं वो वीडियो जिसमें ये तमाम नेता जो है मोहम्मद सजलूम को आश्वासन भी दे रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो चोटें आई हैं, इनको जिस तरह से मारा गया है, ये किस हालत में है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। जितना जल्दी हो गिरफ्तारी कीजिए, मॉब लिंचिंग का धारा लगाइए और किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मॉब लिंचिंग जो किया वो आतंकवादी है, जो आतंकवादी होता है और जो गुंडा होता है, वैसे लोग किसी धर्म के, किसी जाति के लोग नहीं होते हैं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। वीडियो से स्पष्ट हो रहा है मॉब लिंचिंग है, उसको 20 आदमी 25 आदमी मार रहा है, दौड़ा रहा है और आपने धारा मॉब लिंचिंग का लगाया नहीं। इस बात की शिकायत बढ़िया अधिकारी डीजीपी को होगी। ये जो है चंदन झा है, वही टीम का लीडर है। उसको टारगेट कीजिए। उसका पुराना बहुत सारा घटना है, लोग बता रहे हैं इसी तरह का घटना करता है, तो उसको तो तुरंत उठाइए ना। इसको अंजाम तक पहुंचा दीजिए। चल रहा है ना। अगर 3 दिन के अंदर में अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग डीजीपी से शिष्टमंडल मिलने का काम करेंगे। और यह रिपोर्ट है कि सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के इशारे पर मॉब लिंचिंग की जो धारा लगनी चाहिए वह धारा नहीं लगाते थे। छोटे मोटे धारा के तहत केस दर्ज किया गया है, उतने में भी गिरफ्तारी नहीं किया गया। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं इस वक्त जो है सजलूम कुरैशी के घर पे जो है यहाँ पर देख सकते हैं आलोक कुमार मेहता जी, कारी सुहैब साहब, विधायक रणविजय साहू जी, विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब और तमाम जो आरजेडी के जो नेता हैं वो तमाम जो इस वक्त उनके घर पे जा रहे हैं और अभी हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ अपराधी जो अभी तक जो है नहीं पकड़ा गया है, जिसकी वजह से ये मामला जो सोशल मीडिया पर काफ़ी बना हुआ है और ये देश लेवल से जो है इस चीज़ को लेकर जो है आवाज़ें उठ रही है कि एक अल्पसंख्यक को जो है मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई थी और उस पर जो है झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि तुम जो गौ तस्कर हो, ऐसा बोलते हुए जो उनका वीडियो वायरल हुआ था मारते पीटते। और आइए उनसे बात करते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सजलूम कुरैशी जी के घर पे। आप देख सकते हैं काफ़ी जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हैं और अभी हम लोग जो है बात करेंगे तमाम लोगों से। आप देख सकते हैं वहाँ उनका वो देखिए वहाँ पर बिस्तर पर पड़े हुए हैं। आइए ज़रा उनको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इन्हीं का जो है आए दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिससे लोग मारपीट करके जो है ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने जो है सजलूम कुरैशी जी बिस्तर पे लेटे हुए इलाजरत हैं। 112 अगर नहीं आता ना बचना मुश्किल था। 112 पहुंच गया वहाँ पर। कोई इनका कोई साथी फोन करके मतलब देख के इनको फोन कर बता रहे थे अपने से। साथी नहीं है, घर है। हाँ कोई, हाँ कोई लोग फोन किया तो समझ जाए। देखिए कैसे चल रहा है, फिर मत लगाओ, चल रहा है ना। अभी तक आज तक जो है नहीं हुआ, बरसों की बात है। गिरफ्तारी जब तक नहीं होगा तो समाज में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। एक वीडियो हम लोग को भेज खैरियत है। कोई बताया हेलो,
वालेकुम। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, वो जो मॉब लिंचिंग हुआ है कुरैशी साहब का, आपके यहाँ विद्यापति, हाँ माननीय पूर्व मंत्री आलोक मेहता सर भी हैं, माननीय विधायक अख्तर इस्लाम शाहीन साहब भी हैं, माननीय विधायक रणविजय साहू जी भी हैं। अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो एक कानून बहुत सख्त बना है, जिसकी धारा उसमें नहीं लगाई गई है। तो मॉब लिंचिंग के धारा को जोड़िए, ये आपसी लड़ाई झगड़े का नहीं है, ये मॉब लिंचिंग है। उसका वीडियो और उसका वीडियो है बाकायदा, सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से वायरल है। तो मॉब लिंचिंग का धारा लगाने में क्या दिक्कत है? और उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं अभी तक? जितना जल्दी हो गिरफ्तारी कीजिए, मॉब लिंचिंग का धारा लगाइए, और किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हाँ, अपराधी कोई भी हो, उसका ना कोई जाति है, ना बिरादरी है, ना धर्म है, ध्यान रखिए। लीजिए, हाँ, माननीय पूर्व मंत्री आलोक मेहता सर से बात कीजिए। हेलो, हाँ प्रणाम। हम सब लोग इस मामले में बिल्कुल सॉलिडरिटी है, सारे विधायक हम लोग एकजुट हैं। हम लोग सोचा कि डीजीपी से मिले, इसको अंजाम तक पहुंचा दीजिए। इसे हाँ ठीक है। शाहीन साहब बात। हाँ हेलो, ब्रावो साहब, सुनिए एक बात। वीडियो से स्पष्ट हो रहा है मॉब लिंचिंग है, उसको 20 आदमी 25 आदमी मार रहा है, दौड़ा रहा है, और आपने धारा मॉब लिंचिंग का लगाया नहीं। इस बात की शिकायत बड़ी अधिकारी डीजीपी को होगी, ठीक है? तो आप कहिएगा कि भाई हमारे खिलाफ लोग चला गया, तो आपके खिलाफ जाना नहीं चाह रहे हैं। आप अपने बड़ी अधिकारी से जो भी कंसेंट लेना है ले करके, क्योंकि वीडियो में है कि मॉब लिंचिंग है, फिर मॉब लिंचिंग का धारा क्यों नहीं लगा? समझे? इसको देख करके क्या आप निर्णय लिए हैं बता दीजिए। आलोक जी को बता दीजिए, रणविजय जी को बता दीजिए, किन्हीं को बता दीजिए। लीजिए रणविजय भाई से बात कीजिए। हेलो, रणविजय साहू बोल रहे हैं मोरबा में। ये जो है चंदन झा है, वही टीम का लीडर है। उसको टारगेट कीजिए। उसका पुराना बहुत सारा घटना है, लोग बता रहे हैं किसी तरह का घटना करता है, तो उसको तो तुरंत उठाइए ना। हाँ, उसको सजा मिलेगी, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है। सामाजिक स्तर पर भी हम लोग को भी होगा कुछ भेज नहीं, सामाजिक स्तर पर भी आप लोग वही सब लोग आने कुछ मतलब हो रहा है। इन बेटी भी है, छोटी आए हुए हैं विधायक जी हैं, शाहीन भाई नहीं, हम लोग सब आदमी आपके साथ हैं। कारी साहब हैं, रणविजय देखिए, जो हो गया हो गया, अब उसके आगे कोई गड़बड़ ना हो, उसके लिए हम लोग तैनात हैं। ये देख सकते हैं सजलूम कुरैशी जी के घर पे जो है तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। बढ़िया रखे कभी है। इस वक्त जो है हमारे सामने जो है तमाम लोग हैं, और आलोक सर भी है, इधर जो है अख्तर इस्लाम साहब विधायक जी है, इधर जो है आपको कारी सोहेब साहब है, इधर रणविजय साहू जी है। तमाम लोग जो है अभी सजलूम कुरैशी साहब के जो घर से जो है मिलकर अभी आ रहे हैं। सर, अभी तक जो है अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया, क्या कह रहे हैं इस मामले? यही बात हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े। सरकार में बैठे हुए लोग किस बात की दुहाई देते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। ये मामला बिल्कुल मॉब लिंचिंग का दिख रहा है, और इसके वीडियो वायरल हुए। हम लोग तो जब मिलते रहे हैं सजलूम कुरैशी जी से, उनके हालात अच्छे नहीं। सर में काफी चोट है, पूरा पीठ पर मारपीट का दाग लगा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने मतलब इस सर विजय चौधरी जी का क्षेत्र क्या उन लोगों का सह है? क्या उन लोगों को? अब देखिए, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, बिना साक्ष्य के मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, इससे पहले भी उसी क्षेत्र में, मुसीगाड़ी के क्षेत्र में एक मॉब लिंचिंग हुई थी खलील के साथ। सर, अब ये सोचने की बात है ना, कि हमसे जो पूछ रहे हैं आप खुद अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर इस तरह के तत्व यदि पंख फैला रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी की साह है, और मैं उसको कंडेम करता हूँ। समस्तीपुर की जनता शांत हो सकती है, लेकिन सबके बर्दाश्त की अपनी सीमा है। उन लोगों को चेतावनी है कि अपने औकात में रहे।
और यहाँ की हालात को बिगाड़ जमीनी संस्कृति हमेशा मिलजुल कर काम किए। और यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो संदेश दिया है वो आज भी इस मिट्टी में है। इसको कोई बिगाड़ना चाहेगा तो यहाँ का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर माँ, हर बहन, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब लोग इस मामले में एकजुट है। यहाँ के हालात जननायक कर्पूरी ठाकुर के उनके मनोभाव के अनुसार ही होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर शांति का और सद्भावना का जो एक संदेश पहले हमारे पुरखों ने दिया है उसको हम आगे बरकरार रखें। जिस तरह से ये घटना घटी है, नीतीश कुमार बेनकाब हो रहे हैं, लगातार कहते हैं सेकुलर अपने आप को, एनआरसी होता है तब भी वो बीजेपी और आरएसएस के साथ खड़े होते हैं, 3 तलाक का मुद्दा होता है तब भी वो बीजेपी आरएसएस के साथ खड़े होते हैं। जब भी सांप्रदायिकता कहीं पे फैलती है, उन्माद होता है, मॉब लिंचिंग होता है, तब भी जनता दल यू की सरकार और उनके लोग, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद उसी पक्ष से खड़े होते हैं। तो इनके इस तरह बेनकाब हो रहे हैं। और जो भी घटनाएं घटी है, आलोक मेहता जी ने बताया कि पुरजोर तरीके से हम लोग इनके समर्थन में हैं। और जिस तरह से मॉब लिंचिंग करने का कोशिश किया गया, उनके साथ मॉब लिंचिंग हुआ, सारे वीडियो में है, स्पष्ट है। उसके बावजूद मॉब लिंचिंग की जो धारा है उसको नहीं लगाया जाना, यहाँ के पुलिस के बड़े पदाधिकारी और जो सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि हैं उन पे सवाल खड़ा होता है। और यह रिपोर्ट है कि सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के इशारे पर मॉब लिंचिंग की जो धारा लगनी चाहिए वह धारा नहीं लगाते थे। छोटे मोटे धारा के तहत केस दर्ज किया गया है, उतने में भी गिरफ्तारी नहीं किया गया। सर, यहाँ पे एमआईएम के जो है जिला के जो टीम है वो भी आए हुए थे और ईमान साहब से भी बातचीत हुई थी। वो कह रहे थे कि हम सदन में उठाएंगे। आप सदन में उठाएंगे? इस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, वो तो जो भी संबंधित अधिकारी है उससे हम लोग बात किए हैं और हम लोग का मांग है कि इस पे धारा लगाया जाए। इसके लिए हम लोग दबाव बना रहे हैं। जरूरत पड़ेगी हम लोग तो डीजीपी से भी मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी विधानसभा में उठाएंगे। जिस तरह की भी मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग लोकसभा में उठाने की जरूरत पड़ेगी, लोकसभा में उठाएंगे। और इनको न्याय दिलाना और इस तरह से जिनके साथ भी अन्याय जुल्म हो रहा है उसको न्याय दिलाना राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिकता है। हम तमाम विधायक पार्टी के यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग करने का काम करेंगे। कारी साहब, यहाँ पर जो इस मारपीट का इसको रंग दिया गया, मॉब लिंचिंग इसको एफआईआर में जो दर्शाया नहीं गया, इस पर क्या कुछ है? देखिए, आप देख रहे हैं कि देश में क्या हालत है। जब देश का प्रधानमंत्री ही प्रभोग करे कि भैंस खोल लेंगे और मंगलसूत्र उतार लेंगे, न जाने क्या क्या, तो ये जो सरकार है अभी बिहार सरकार सत्ता संरक्षित अपराधी के द्वारा अभी चलाई जा रही है। एक सिंडिकेट बना हुआ है जो यहाँ के अपराधियों को संरक्षित करता है और इस तरह की घटना बिहार को बदनाम कर रहा है और बिहार को शर्मसार कर रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल की पहचान रही है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए हर उस मजलूम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा होना। तो ये जो व्यक्ति है ये बेचारे मजलूम भी हैं और गरीब भी हैं। यहाँ सारे नेतागण हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर यहाँ सब लोग आए हैं और इनके लिए हर संभव वो मदद की जाएगी जो जरूरत होगी, जिसकी आवश्यकता होगी। यहाँ से लेके सड़क से लेके सदन तक, चाहे बिहार विधानसभा हो, बिहार विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, लोकसभा हो, हम लोग कहीं भी चुप नहीं बैठेंगे। और ये इस तरह की घटना बिहार में लगातार हो रही है। और नीतीश कुमार जी जब से बिहार में आए हैं, बिहार में सरकार बनाया है उन्होंने भाजपा के साथ, तब से वो नागपुर के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नागपुर जो कहता है वो करते हैं और नागपुरिया लोगों को संरक्षित करते हैं। और यहाँ उस तरह के लोगों को यहाँ उन्होंने मन बढ़ाने का काम किया है और बिहार की जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी और बर्दाश्त नहीं करेगी। विशेष तौर पर यह कर्पूरी जी की धरती है। इस धरती को कोई अगर नापाक करने की कोशिश करता है तो कर्पूरी की धरती का एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, क्योंकि जो आतंकवादी होता है, मॉब लिंचिंग जो किया वो आतंकवादी है। जो आतंकवादी होता है और जो गुंडा होता है, वैसे लोग किसी धर्म के, किसी जाति के लोग नहीं होते हैं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। बिहार मोहब्बत का पैगाम पूरे देश को देता है और बिहार में कोई नफरत फैलाएगा तो बिहार के लोग उसको कभी माफ नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देगा बिहार के लोग। विधायक रणविजय साहू जी, अभी जो क्षेत्र में जो घटना हुई है तो उसमें जो वीडियो वायरल किया गया उसमें तमाम मुसलमानों को एक चैलेंज किया गया था कि मुस्लिम लोग संभल के रहना। बांग्लादेश में जो मामला हुआ है उससे मिजाज गर्म है।
तो इस तरह का मैसेज देकर जो उस वीडियो को वायरल किया गया घटना शर्मनाक है और हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला प्रशासन पर पूरी दबाव, माननीय आलोक मेहता जी, माननीय साहिन साहब, कारी सोहेल साहब, हम लोग लगातार बनाए हुए हैं। अगर 3 दिन के अंदर में अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग डीजीपी से भी शिष्टमंडल मिलने का काम करेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार करवाते रहेंगे और बिहार विधानसभा में भी हम मामला को हम लोग उठाने का काम। तो दोस्तों, आरजेडी के नेताओं पे कहीं ना कहीं मिलत टाइम्स की इस वीडियो का असर हुआ और इस वीडियो का असर हुआ तो कहीं ना कहीं अब मोहम्मद सजलूम को भी इसका फायदा जरूर होगा और उनके साथ इंसाफ की हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ इंसाफ जरूर होगा। अगर नेता उतर के आए हैं तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी नाक में नकेल डाली जाएगी। मोहम्मद सजलूम ने जब बात की, उन्होंने बताया कि उनके पास 60-65 हजार रुपए भी थे। हमारे यहां बोला जाता है 60-65 हजार हाथी का पैर, बहुत बड़ी रकम होती है गरीब आदमी के लिए। तो उनके पास वो पैसे भी थे। अब जब कार्रवाई होगी तो हम यही चाहेंगे कि उनके जो पैसे वैसे छीने गए वो भी उनको वापस मिल जाए। एक छोटी सी पेशकश थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। स्पेशली सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिलेट टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप मिलेट टाइम्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।